गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कि एक भी काम सरकार की ओर से ढंग का नहीं किया गया ताकि इस दूसरी लहर को रोका जा सके। नहीं, ढंग की बात तो केवल महाराष्ट्र में हुई है। 10% आबादी है पूरे देश की चित्रा जी, और दुखद मौतें हुई हैं 30%, 95,000। और 28 आज जो है 24 घंटे में 904 मौतें हुई हैं। 27 तारीख को 1013 हुई हैं। 26 तारीख को 1172 हुई हैं। 24 तारीख को 1347 हुई हैं। 22 मई को 1283 हुई है। मैं केवल एक सवाल, ये आंकड़ा क्यों दिया मुझे पता है, आप सर हिला रही हैं, मैंने कोई गलत बात नहीं उठाई, ये बात शायद मीडिया को उठानी चाहिए। 95,000 मौतें हो गई। महाराष्ट्र में भी तो हमारे नागरिक है ना। वहां पे राहुल गांधी से सवाल पूछ लिया था एक पत्रकार ने, उन्होंने कहा मैं ड्राइविंग सीट पे नहीं। सोनिया गांधी ने कहा वहां सब ठीक है। और राहुल गांधी का राजनीतिक गिद्ध बन के लाशों पे राजनीति करने का एक ट्वीट है 3 मई 2021, दे डाइड और किल्ड। सो मिस्टर राहुल गांधी, कैन यू टेल द नेशन, ये जो 95,000 दुखद मौतें हमारे भाइयों की बहनों की महाराष्ट्र में हुई हैं, दे डाइड और दे गॉट किल्ड। अब मैं वैक्सीन पे आता हूं। पहले सकारात्मक बात करता हूं जो हमने करी है। पहले तो 1 साल की कम अवधि में किस तरह से कोवैक्सीन स्वदेशी वैक्सीन बना और कोविशील्ड, इनके साथ करार भी किया गया जिसका उत्पादन भारत में हो रहा है। 20.5 करोड़ वैक्सीन के जो वायल्स लगे हैं, ये सबसे तेज रफ्तार से कहां लगे हैं? दूसरे नंबर में भारत में। पहले नंबर में अमेरिका, दूसरे नंबर पे भारत पे। अब आप ये बताइए, क्या ये केंद्र की सरकार ने मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय के हिसाब से बात नहीं करी, उत्पादन नहीं बढ़ाया? दिसंबर 2021 तक गौरव भाटिया, जनवरी 16 से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई देश में। अब तक दोनों ही डोज तकरीबन कितने फीसदी, सर सुनिए ना गौरव भाटिया, प्लीज सुनिए ना, कितने फीसदी लोगों को हिंदुस्तान में दोनों ही वैक्सीन की डोज लग चुकी है? क्या है आंकड़ा आपके पास? ठीक है चित्रा जी, एक मेरी देखिए रिक्वेस्ट है, आप बड़ी सम्मानित पत्रकार हैं, उनके बीच में आप नहीं रोकती, तो वही प्रिंसिपल आपको मुझ पे भी अपनाना चाहिए। और जब मैं आपकी बात सुन, शुरू में उनको भी नहीं रोका था, लेकिन सर क्रॉस क्वेश्चन की इजाजत देंगे ना? मैं उत्तर भी दूंगा। आप बताइए ना कितने फीसदी लोगों को, आप सीधे मुद्दे पर आइए, कितने फीसदी लोगों को हिंदुस्तान में दोनों डोज लग चुकी है? ठीक है चित्रा जी, आपका जो प्रश्न है ना, पहले आप तय कर लीजिएगा और आज तक जब तय कर ले तो बताइएगा। जब संक्रमण के मामलों की बात आती है तो आप लोग एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करते हैं, और जब दुखद मौतों की बात आती है तो एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करते हैं। जब वैक्सीन की बात आती है तो आप कहते हैं कितने प्रतिशत। और मनमोहन सिंह जी के शब्द हैं, बड़े सम्मानित नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी सुनेंगे उनकी एक चिट्ठी है। उन्होंने कहा है कि केवल और केवल एब्सोल्यूट नंबर से मत चलो। तो भाई जो संक्रमण दर मैंने आपके सामने रखी, पूरे विश्व की भी बताई, और किस तरह से महाराष्ट्र में एक वसूली सरकार है जिसने कुछ नहीं किया, तो फिर आप मानेंगी ना कि संक्रमण दर के हिसाब से चलिए, परसेंटेज के हिसाब से चलिए। और अगर आप कहेंगी एब्सोल्यूट नंबर्स के हिसाब से चलिए, तो फिर मैं कहूंगा कि जो वैक्सीनेशन हुआ है 20.5 करोड़, दूसरे सबसे तेज गति से, उसे मानिए। लेकिन मैं एक बात और कह दूं, वैक्सीनेशन पे ये सवाल नहीं उठा सकते हैं, और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है मेरे हाथ में छत्तीसगढ़ ने जब कोवैक्सीन आया तो इन्होंने कहा कि हमें कोवैक्सीन मत दो। तो क्या चित्रा जी आज राहुल गांधी से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? छत्तीसगढ़ पंजाब इसका मैं जवाब ले लेती हूं। एक मिनट रुक जाइए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आप ले लीजिएगा उत्तर। आधा मिनट और चाहिए मुझे। तो ये पूछिएगा कि ये कोवैक्सीन अगर खतरनाक था, क्योंकि शशि थरूर ने कहा था ये नागरिकों के लिए खतरनाक है। आज उत्पादन क्षमता 1 करोड़ प्रतिमाह कोवैक्सीन की थी, हम बढ़ा के उसको 10 करोड़ तक ले जाएंगे 3 महीने में, और 3 करोड़ के आसपास होने जा रही है। ये क्या एक बड़ी उपलब्धि नहीं है? क्या ये नहीं दिखाता कि एक दूरदर्शिता है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, राहुल गांधी की चिट्ठी है 8 अप्रैल की, इनसे पूछिएगा किसने ये सब कंफ्यूजन फैलाया। इन्होंने कहा डिसेंट्रलाइज कर दो, स्टेट को प्रोक्योर करने दो। ठीक है, अब यूटर्न मार गए।